जय हिंद साथियों, आज पॉजिटिव न्यूज़ की टीम पहुंची है इप्टा की वर्कशॉप में और यहाँ पे जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे कुछ बातचीत करते हैं। आइए सबसे पहले इनसे मिलते हैं। माय नेम इज़ जतिन सैन। मुझे एक्टिंग का बहुत शौक़ था और मैं इसलिए यहाँ पे आया था। बट हाँ बोलिए। बट जो मतलब यहाँ पे मुझे सीख के मिलता है वो घर पे नहीं मिलता था, तो यहाँ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई एम लव। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आते हुए? शायद 2-3 दिन हुए। अच्छा, अब आपसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। माय नेम इज़ मंतशा। मुझे यहाँ वर्कशॉप में 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ कॉन्फिडेंट लेवल के ऊपर आई थी। मैं पहले इंट्रोडक्शन तक नहीं दे पाती थी अपना, पर यहाँ पर आके मैं काफ़ी कुछ सीख चुकी हूँ और बहुत अच्छा। अपने बारे में बताइए कुछ। माय नेम इज़ अंजलि। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा और एक्टिंग भी बहुत अच्छी सीखने के लिए मिल रही और अच्छे लोग गा रहे हैं, उनसे मिलने का भी मौका मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो जैसे शहर में और डांसिंग, सिंगिंग वगैरह के भी वर्कशॉप्स चल रहे हैं, तो आपने एक्टिंग को ही क्यों चुना? मतलब किस लिए आपको लगा कि मुझे एक्टिंग सीखनी और यहीं आना है? मुझे एक्टिंग का पहले से ही शौक था बहुत और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे निर्मला मैम है, वो मैं उन्हें पहले से ही जानती थी, उन्होंने बताया यहाँ के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। शर्मा है और मैं इप्टा से कुछ 15-20 दिन हुए हैं जुड़ा हूँ और सहारनपुर में कहीं खोजबीन करने के बाद मेरे को पता चला था। वैसे पहले पता नहीं था मेरे को, बस ये पता था कि जो एक्टिंग की जो क्लासेस होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, ये बाहर किसी बड़े शहर में जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं तो वहाँ पर होती हैं। पर जब थोड़ी खोजबीन करी तब पता चला मुझे इप्टा के बारे में कि इप्टा एक संस्था है जो एक्टिंग की वर्कशॉप देती है, समझाती है और यहाँ से कई बड़े बड़े कलाकार निकले। सतनाम सर के साथ एक नाटक कर रहे थे तो उसके बाद मेरे को पता चला, वर्कशॉप ज्वाइन करी तो धीरे धीरे यहाँ पर करने के बाद ये पता चला है कि इप्टा एक संस्था है नॉन प्रॉफिटेबल, जो बच्चों से सिर्फ ये जो चार्जेस होते हैं वो इसलिए लेती है कि फ्री की वो नहीं है कि मतलब बच्चे करते नहीं हैं, तो वो जो चार्जेस होते हैं पर लग के यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा और इतनी तुम्हारी चार्जेस नहीं होते जितने सर हमारे ऊपर कंट्रीब्यूट कर देते हैं और बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात इन्होंने इप्टा के बारे में बताई कि इप्टा कैसे एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और कितने दिल से, कितनी लगन से वो बच्चों को थिएटर के बारे में बता रही है, जो कि शायद पूरे शहर में और कोई संस्था नहीं करा रही है। तो इसके लिए इप्टा का बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं कि हमारे जो शहर के बच्चे हैं जो ये करना चाहते थे, उन्होंने उनको यहाँ पे मौका मिला। बच्चों से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अतुल गोयल है मैम और मैं छुटमलपुर से आता हूँ रोज़ यहाँ पे। अच्छा। और मेरे को हमारे इधर से एक मुदस्सिर भैया हैं, वो मुंबई वेब सीरीज़ करते हैं, तो उन्होंने बोला था कि मुंबई की तैयारी करेगा तो इप्टा ज्वाइन कर ले, इप्टा से ऊपर कुछ नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद एक सर के साथ टीचर वाली फीलिंग नहीं आती, सर के साथ एक अपनी फैमिली जैसी फीलिंग आती है कि जैसे एक अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं कि बहुत उसको डांटना है, किस टाइम बताना है। तो यहाँ पे आने को मुझे काफ़ी ने बोला कि तू छुटमलपुर से आता है, इतनी दूर रोज़ अप डाउन होता है, बट सर का जो प्यार है वो आने को हाजिर है, चाहे वो देहरादून भी बोले। देखिए, हम समझ गए थिएटर की यही खूबी होती है कि किस तरह से बच्चों को ट्रीट करना है, किस तरह से उनको सिखाना है, मतलब एक क्या रिलेशन बनता है, ये भी अपने आप में थिएटर की एक खूबी होती है। तो वो सारी खूबियाँ इप्टा वालों में यहाँ पे हैं। अब आप बताइए अपना कुछ एक्सपीरियंस। मेरा नाम प्रियांशु है और मैं ऐसी किसी क्लासेस के लिए तलाश कर रहा था बहुत टाइम से, बट अब मेरी जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिला और मैं आया हूँ यहाँ अपनी स्किल्स को और डेवलप करने, अपने अंदर के हुनर को ढूंढने और उसको अच्छा बनाने। और बहुत अच्छा लगता है, यहाँ इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए, चंद दिनों की वर्कशॉप के अंदर ये बच्चे जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं और जिस तरीके एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि किस लेवल पे यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं और किस लेवल पे बच्चों को सिखाया जा रहा है। आप अपने कुछ भी। मेरा नाम सचिन है और मैम इप्टा से मैं पहले मतलब कुछ पता नहीं था इप्टा के बारे में मुझे, तो एक बार सर कॉलेज में आए थे तो सर ने हमें बताया इप्टा के बारे में, सेमिनार हुआ था कि थिएटर है एक, वहाँ से एक्टिंग के लिए मतलब जो है एक्टिंग सिखाते हैं, फिर वहाँ से ऊपर जाते हैं।
तो ये पहली मंजिल है इप्टा हमारी कि थिएटर में हम जब जुड़े थे तो एक्टिंग के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं थी कि कहाँ से जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन शौक बचपन से था। अब जब हमें पता नहीं था कि इसके बारे में, किसी को नॉलेज नहीं थी, ना ही घर में थी किसी को, तो हमने घर में भी नहीं किसी को बताया। लेकिन सर जब आए वहाँ पे, इन्होंने सेमिनार किया तो इप्टा के बारे में हमें पता लगा, थिएटर के बारे में, तो हमने फैसला लिया कि हम यहाँ पर आएंगे। तो ये हमारी पहली मंजिल है इप्टा। और लेकिन सर का जो प्यार है, और सर ने हमें एक ये नहीं सिखाया कि कोई अलग कास्ट का है, कोई अलग, मतलब सबको एक बराबर प्यार किया और सबको फैमिली की तरह ट्रीट किया कि हम सब एक फैमिली हैं। अगर कोई मतलब किसी को दुख है तो वो सबको होना चाहिए कि उसको ऐसा क्यों है। तो मैं 1 साल से जुड़ा हूँ इप्टा से, लेकिन जो पुराने मेंबर्स थे वो काफ़ी बच्चे थे, तो वो अभी के लिए मौजूद नहीं है यहाँ पे, लेकिन उनकी याद आती है कि पहले हम लोग थे, ज़्यादा थे, लेकिन अब हैं, न्यू मेंबर भी हैं, लेकिन फील होता है कि वो नहीं है अभी यहाँ। थिएटर ने आपको सबसे जुड़ना भी सिखाया है, और एक परिवार जो है वो यहाँ पे इप्टा के माध्यम से यहाँ पे सब एकत्रित हुआ, इसलिए सब एक दूसरे से जानते हैं। मेरा नाम असद अली ख़ान है। मैंने लास्ट ईयर इप्टा वर्कशॉप ज्वाइन की थी शाहिद सर के रेफरेंस पे, और इप्टा ने मुझे जीना सिखाया है कि कैसे चलना है, कैसे ज़िंदगी को जीना है। तो वो सब चीज़ें सिखाई हैं, बोलना सिखाया है, चलना सिखाया है, ज़िंदगी में क्या करियर बनाना है वो सब सिखाया है। तो इप्टा में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और इप्टा की वजह से बहुत सी चीज़ें कर चुका हूँ मैं ज़िंदगी में। भी मैं NSD का एग्ज़ाम दे के आया हूँ, और 2-3 शूट भी किए मैंने, एक शाहिद सर के साथ भी किया है मैंने शूट मूवी का। तो देखो, इप्टा ने आपको जीने की कला सिखाई है ना। इप्टा जो कि बेसिकली थिएटर को ही प्रमोट करता है, तो थिएटर अपने आप में एक जीने की कला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इप्टा के कुछ और सदस्य मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात जानते हैं कि वो इसमें क्या क्या कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम निर्मल लूथरा है और मैं इप्टा की कोऑर्डिनेटर हूँ, और आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। और मैं यहाँ पे इप्टा में वैसे बहुत सालों से हूँ। 20 साल पहले मेरी नींव यहीं से रखी गई थी। जो इप्टा ने मुझे दिया वो बहुत कुछ दिया, मेरा कॉन्फिडेंट, मेरी एक्टिविटीज़, मेरा टाइमिंग, मेरा अंदर जो आज कॉन्फिडेंस आया वो इप्टा की वजह से ही आया है। और इसी की वजह से मैंने वैसे 1 साल किया था यहाँ पर 20 साल पहले। फिर उसके बाद मैं दिल्ली चली गई थी एक्टिंग के लिए, और यहीं से मेरा एडमिशन हुआ था श्रीराम सेंटर में जी। और उसके बाद आप अपने आप को इसमें करियर भी बना पाई, या सिर्फ आपका पैशन है इसमें? नहीं, पैशन भी है, वैसे कैरियर बनाना चाहती थी, लेकिन शादी हो गई थी। ये तो पता है भी, शादी के बाद तो फिर देखो ससुराल में उसी हिसाब से रहना पड़ता है। फिर उसके बाद मेरी फिर एंट्री दोबारा इसमें हुई है इप्टा में जी। बहुत अच्छी बात है कि आपने जो भी आपका पैशन था उसको छोड़ा नहीं, भले बीच में एक गैप आ गया था, लेकिन आपने उसको फिर से शुरू किया जी। इसके बारे में कुछ? मैं खालिद कुरैशी इप्टा का कोषाध्यक्ष हूँ। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा इसका पूरा नाम है, और मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी अपनी सोच और हमारी टीम की ये सोच रहती है कि नए बच्चे आएँ और आगे सीखें। थिएटर एक ऐसी जगह है जो इंसान बनाता है, ना हिंदू ना मुसलमान ना कोई धर्म, मतलब कुछ नहीं होता है इसमें थिएटर में। और जो अपनी मर्ज़ी से आता है और पूरी मेहनत और लगन से काम करता है उसमें कामयाब होता है। हमारे सहारनपुर से इप्टा से बहुत सारे हमारे साथी बॉम्बे में आजकल NSD पास आउट भी हैं, और काफ़ी लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। NSD भी गए हैं, NSD गए हैं, NSD से बॉम्बे कई फिल्मों में आए हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपने बताया कि थिएटर इंसान बनाता है ना, और जीवन जीने की कला जैसे बच्चों ने पहले बताया वो करवाता है, और आप इस कार्य को बखूबी अपनी तरफ से निभा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। साथियों, अभी हम सुन रहे थे इप्टा की वर्कशॉप के स्टूडेंट्स की बातें। अब हम जानते हैं जो सहारनपुर के इप्टा के सेक्रेटरी हैं, उनसे इप्टा के बारे में थोड़ी और डिटेल जानकारी लेते हैं। अपने बारे में सतनाम सिंह जी हमें कुछ बताइए। मेरा नाम सतनाम सिंह है, मैं सेक्रेटरी हूँ इप्टा सहारनपुर का, और 99 से ही इप्टा से जुड़ा हुआ हूँ। उस टाइम पे मिस्टर VK डोभाल सेक्रेटरी थे,
और 20-25 साल हो गए हैं इप्टा के साथ जुड़े हुए। तो काफ़ी लंबा समय हो गया आपको इप्टा से जुड़े हुए, तो ऐसा क्या है जो जिसने आपको इसके साथ बांध के रखा हुआ है अभी तक? बांध के क्या रखा हुआ है, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि जैसे इप्टा मेरी रगों में बसा हुआ है। मेरी एक ऐसी फैमिली है, शायद जिस दिन आखिरी सांस लूँगा उस दिन इप्टा से मेरा नाता टूटेगा। तो एक संबंध, एक बस ऐसा लगता है कि इप्टा मैं और मैं इप्टा हूँ। बहुत अच्छी बात बोली आपने कि जितना आपका पैशन, जितना आपका जुनून है ना, वो ही इन सब बच्चों में हमें दिखा था। तो इप्टा के माध्यम से आपने ऐसे क्या कार्य किए जो कि आपको लगता है कि हाँ भाई मेरी ज़िंदगी सिर्फ इप्टा ही इप्टा है? इप्टा के साथ मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स की हैं, बहुत सारे साथियों के साथ जुड़ा हूँ। अलग अलग तरह के, हर धर्म के, हर कास्ट के लोगों के साथ जब जुड़ते हैं, उनके साथ मिल के काम करते हैं, तो एक अपना एक तब पता लगता है कि एग्जैक्टली हम तो आपस में अलग हैं ही नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ब्राह्मण, शूद्र, ये सब कुछ है ही नहीं। मुझे इप्टा में काम करके लगता है कि हम सब एक हैं और हम एक की तरह ही काम करते हैं। हम, और इप्टा सहारनपुर ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में इप्टा जहाँ पर भी है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, सब लोग इसी तरह से काम करते हैं। तो हम लोग सामाजिक बुराइयों पे भी हम नुक्कड़ नाटक करते हैं। कुछ हमें गलत नज़र आता है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो चाहे कहीं हो, तो हम नुक्कड़ नाटक के ज़रिए भी लोगों को जागृत करते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ की हैं, स्टेज शोज़ किए हैं, लोग बच्चों को तैयार किया है, एक्टिंग सिखाई है। कुछ लोग अभी हमारे जो सीनियर लोग हैं, जैसे कि इनाम उल हक आज बॉलीवुड में एक अच्छे स्टार के रूप में काम कर रहे हैं। राइटिंग में छोटन लाल सैनी माइथोलॉजी के राइटर हैं, बड़े बड़े सीरियल उनके आते हैं, जयवीर हनुमान, सिया के राम और ना जाने कितने। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनसे जुड़े हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं। तो यानी इप्टा ने लोगों को उनके प्रोफेशन में भी हेल्प करी है, और जो उनके अंदर एक शौक़ था थिएटर सीखने का, उसमें भी उसमें उनको निखारा है। और दूसरी तरफ, और इसके अलावा जो इप्टा है उसने सामाजिक बुराइयों पे भी कटाक्ष करा है और भाईचारे और मानवता का संदेश भी दिया है। तो इप्टा अपने आप में एक कंप्लीट जैसे कि संस्था है। तो ये सिर्फ नेशनल है या इंटरनेशनल भी है? ये नेशनल लेवल पे है। जैसे उत्तर प्रदेश की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनका हेड ऑफिस लखनऊ में है और पूरे इंडिया का हेड ऑफिस मुंबई में है। अभी पीछे एक 2.5 आखर प्रेम यात्रा निकली थी, सहारनपुर में हमने भी निकाली थी। उसका यात्रा का मेन पर्पज़ ही ये था कि सब लोगों में प्यार, मोहब्बत और भाईचारा बढ़े, और ये पूरे इंडिया में निकाली गई थी। साउथ से लेके केरला, तमिलनाडु, राजस्थान, यूपी, मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया में इप्टा की एक मुहिम के रूप में हमने यही सब किया था। बहुत बहुत धन्यवाद सतनाम सिंह जी, आपके माध्यम से हमें इप्टा के बारे में, थिएटर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, और ये भी पता चला कि जो भी बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं वो किस तरीके एक परिवार की तरह रह के अपने पैशन को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और आगे फिर जैसे अभी आपने बताया कि बॉलीवुड में भी लोग हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सब जानकारी देने के लिए।